नमस्कार। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो अमेरिका की वैश्विक नीति है इस समय, उसके संदर्भ में ये कहावत काफी कुछ सटीक बैठती है। आज हम देखें तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका का ना तो कोई स्थायी दोस्त है और ना ही दुश्मन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद कई आश्चर्यजनक निर्णय लिए और यहां पर दो बातों की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के मामले में जिस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वहां जो निंदा प्रस्ताव लेकर के यूरोपीय संघ आया, उस पर मतदान की जब बारी आई तो अमेरिका ने रूस का साथ दिया। चीन ने वोटिंग नहीं की, भारत ने वोटिंग नहीं की और लगभग 18 देशों ने इसके विरुद्ध मतदान किया। कहने का मतलब इस जो प्रस्ताव आया था उसके पक्ष में 93 जो है देशों ने मतदान किया और 18 देशों ने इसके खिलाफ जो है मतदान किया। यहां पर एक तो ये बात, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यूक्रेन के मामले में दुबई में जो पुतिन के साथ वार्ता की यूक्रेन में युद्ध रोकने के बारे में या शांति स्थापित करने के बारे में, उसमें जेलेंस्की का जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको ना बुलाया जाना और जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डिक्टेटर पुकारा जाना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि जो ट्रंप हैं उनकी जो रणनीति है वैश्विक मामलों में पूरी तरीके से बदल चुकी है। और यह रणनीति क्यों बदल चुकी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अचानक अमेरिका जहां पहले यूक्रेन को पूरी तरीके से सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा था, वहीं उसने वहां पर जो यूरोपीय संघ है वो भी यूक्रेन के साथ था। जो बाइडेन प्रशासन था ट्रंप के पहले, उसने जो रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उसकी निंदा की, उसे गलत ठहराया और पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ वो खड़े हुए और सैन्य और आर्थिक मदद पूरी तरीके से दी। लेकिन इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पलटी मारना और यूरोपीय संघ को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर ऐसा क्यों? जो अमेरिका है वो रूस के करीब क्यों आना चाहता, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? और ऐसा करके जो है ये अमेरिका एक तरीके से संदेश देना चाहता है, बताना चाहता है कि वो जो है रूस का दोस्त है। और वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उसके बाद जो बाइडेन जो प्रशासन था अमेरिका का, उसने और यूरोपीय संघ ने रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उसके चलते क्या हुआ कि जो रूस जो है चीन के करीब आ गया। चीन ने उसको आर्थिक और सैन्य मदद या कहना चाहिए कि उसके साथ व्यापार खुलकर किया। यानी ये दोनों जो देश हैं, खासतौर से साम्यवादी देश, दोनों करीब आ गए। तो अब जो अमेरिका है, अमेरिका का जो उद्देश्य है वो चीन से रूस को दूर करना है। वो चाहता है, वो ऐसा सोचता है कि जो चीन है, चीन रूस से ज्यादा एशिया में खतरनाक है। ऐसी स्थिति में वो लगातार जो यूरोपियन संघ है उसको नजरअंदाज कर रहा है और जेलेंस्की को दुबई में जो शिखर वार्ता हुई पुतिन और अमेरिका के बीच में, उसमें भी उसने आमंत्रित नहीं किया। तो ये एक संदेश दिया कि जो ट्रंप हैं वो यूरोपीय संघ की चिंता नहीं करते और ना ही जेलेंस्की की जो है चिंता करते हैं, यूक्रेन की चिंता करते हैं। और उनका मानना है कि वो इस मामले को हल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो लेकिन जिस तरीके का ये परिवर्तन आया है जो अमेरिका के स्टैंड में, उससे जो जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें जबरदस्त तरीके से हलचल पैदा हो गई है। दरअसल इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए तो वो एक निश्चित उद्देश्य लेकर के आए।
वो बार बार ये कहते रहे हैं, चुनाव के पहले भी कहते रहे हैं और बाद में भी कहा कि वो अमेरिका को सर्वशक्तिमान देश बनाना चाहते हैं, अमेरिका को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका की वैश्विक स्तर पर हनक हो, उसकी दादागिरी हो, और अमेरिका वास्तव में विश्व विजयी बनना चाहता है। और वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो जो है युद्ध लड़ करके विश्व विजेता नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में वो कूटनीतिक तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से पूरे विश्व में छा जाना चाहता है। इसलिए वो लगातार अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका ने स्टैंड बदला है उसको लेकर के जो है काफी हलचल है और काफी जो है बेचैनी है। खासतौर से ये जो यूरोपियन संघ है, नाटो कंट्रीज हैं, उनमें काफी बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन अमेरिका इन चीजों की चिंता नहीं कर रहा है। उसका ये मानना है कि यूरोपीय संघ को वो समझ लेगा, उससे वो निपट लेगा, और यूक्रेन भी जो है वो वहां पर शांति, जब रूस चाहेगा, अमेरिका चाहेगा, तो मिल करके जो है इस समस्या का समाधान निकाल लेगा। लेकिन अगर रूस अमेरिका के करीब आता है तो इससे अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखिए, जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उसको वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, उसमें अमेरिका ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया। ऐसी स्थिति में जो रूस है, रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। और लेकिन जब अमेरिका रूस के करीब आएगा, उसके साथ उसका व्यापार होगा और शांति वार्ता चलेगी, तो स्वाभाविक तौर पर जो चीन है, चीन पर रूस की निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये अमेरिका के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है कि जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है या जो एशिया का ये क्षेत्र है, जहां पर चीन और रूस जो है अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को जो है अंजाम देते हैं, ऐसी जगह पर अमेरिका का धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके लिए एक व्यापार के लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो उस बाजार में वो अपने सामान को बेचना चाहता है, अपनी शर्तों पे बेचना चाहता है। यही कारण है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उसने चीन, पनामा और मैक्सिको पर जो है हैवी टैरिफ लगा दिया। हालांकि चीन ने भी प्रतिबंध जो है विरोध स्वरूप उस पर अमेरिका के जो आयात हैं चीन करता है अपने, उस पर उसने जो है टैरिफ लगा दिया जवाबी कार्रवाई करते हुए। लेकिन अमेरिका का मानना है कि अगर जो है ये वैश्विक स्तर पर इस तरीके का वो सिनेरियो बदलने में कामयाब होता है, तो इससे जो है वो जो विश्व में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आएगा और बहुत सारी चीजें उसकी मुट्ठी में होंगी। और जो अमेरिका है, अमेरिका का उद्देश्य ही है कि विश्व के जो खास तौर से शक्तिशाली देश हैं उनको वो किस तरीके से जो है कहना चाहिए कि अपने पक्ष में कर सके, या उनको निर्देश दे सके, या उनके अनुरूप या उसके कथनानुसार या उसके निर्देशन पर वो लोग काम करें। हालांकि अगर अमेरिका रूस के करीब आता है तो इससे भारत की राजनीति पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भारत के रूस के साथ पहले से अच्छे संबंध हैं। हालांकि जो चीन से जो है जब कटुता अमेरिका की बढ़ेगी तो इससे जो है भारत का लाभ है। अब ये तो समय बताएगा कि जो पैतरा जो है अमेरिका ने खेला है खास तौर से चीन से दूरी बनाने के लिए, चीन और रूस के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए। मैं यहाँ पर एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा। 20वीं शताब्दी में 8वें दशक में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन होते थे। जब शीत युद्ध दो ध्रुवों के बीच में वैश्विक स्तर पे चल रहा था, एक ध्रुव का जो है रिप्रेजेंटेशन अमेरिका कर रहा था, दूसरे का रूस कर रहा था। उस समय जो है यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के नाम से रूस जाना जाता था, जो बाद में मतलब 16 स्टेट्स का एक वो संघ था, यूनियन था। बाद में जो बिखर गया तो वो उस दौरान जो रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, अपनी पॉलिसी के माध्यम से उसने
जो है रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया था। वो इसलिए चीन के साथ हाथ मिलाया था क्योंकि वो जो है रूस को कमजोर करना चाहते थे। वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहे थे और यही कारण है कि शीत युद्ध में जो पड़ला है अमेरिका का भारी रहा था। अब ये रिवर्स पॉलिसी जो है, कूटनीति जो है अपनाई है आज डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उसने आज रूस के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो चीन को कमजोर कर सके। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इससे चीन कमजोर होता है या जो अमेरिका है, अमेरिका को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और नाटो कंट्रीज हैं, उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है और अपनी रणनीति और नीति को बदलने के लिए बाध्य करता है। ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।